सीरियल घाटा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि सना हमजा के घर जाती है और वहाँ किचन में चली जाती है उसकी चाय बनाने के लिए। वहाँ जाके वो कहती है कि यहाँ तो मैं आऊँगी, मेरे तो मज़े ही हो जाएंगे, मैं तो यहाँ के कोई काम नहीं करूँगी। पहले ही रानिया की वजह से मैं बड़ी एहसास कमतरी में थी, अब तो मैं यहाँ पे राज करूँगी। वो काम वाली से कहती है कि चलो जल्दी से काम ख़त्म करो और अपने सारे मुलाजमीन को ला के मेरे सामने लाइन हाजिर करो, मैं खुद देखूँगी किसको किस किस जगह पे किस किस ठिकाने लगाना है। आगे से काम वाली कहती है कि ठिकाने लगाने की ज़रूरत नहीं है बेगम साहब, हम यहाँ पे काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और बेगम साहिबा हम पे बहुत एतबार करती हैं। सना कहती है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले तुम्हें ही फारिग करना पड़ेगा, तुम्हारी ज़बान बहुत चलना शुरू हो गई है। अभी वो इस तरह कहती है तो वो सारी बातें उसकी होने वाली सास सुन लेती हैं। वो आती हैं और कहती हैं कि सना बेटे तुम इतनी गर्मी में क्या कर रही हो। सना एकदम डर जाती है कि कहीं उन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। वो कहती है वो मैं हमजा के लिए चाय बनाने के लिए आई थी। तो आगे उसकी सास कहती है बेटे तुम्हें चाय बनाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ इतने सारे काम वाले हैं, ये चाय बना लेंगे, चलो हम दोनों लाउंज में बैठ के बातें करते हैं। वो बाहर सना को वहाँ से लेकर चली जाती हैं और सना से कहती हैं कि हाँ भाई सना बताओ तुम्हारे घर में सब कैसे हैं, रानिया और दानिश कैसे हैं। तो वो कहती है कि आंटी क्या बताऊँ, रानिया ने तो आके हमारे घर में हर एक का जीना दुश्वार किया है, कमरे से बाहर निकलती नहीं है, मुँह बना के बैठी रहती है, सारा किसी से कोई बात ही नहीं करती। आगे से उसकी सास कहती हैं कि अच्छा मैंने तो सुना था कि रानिया बहुत खुश अखलाक है, बड़े अच्छे मिजाज वाली लड़की है। वो कहती है कि आपको तो बस गलत फहमी ही हुई थी, हमसे पूछें हमने तो एक अजाब पा लिया है अपने घर में। मेरा बेटा भाई तो बेचारा हर वक्त बेचारों की लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं, मैं तो बड़ी परेशान हूँ अपने भाई की तरफ से। आगे से उसकी सास कहती हैं कि सब बहू जब आती है तभी पता चलता है कि वो कैसी है, तुम कहीं ऐसी तो नहीं हो। आगे से वो कहती है कि आपने कहीं मेरे मिजाज में कौन सी ऐसी बात देख रही है जो आप मुझसे ऐसे कह रही हैं कि मैं ऐसी नहीं हूँ। तो वो कहती है कि नहीं मैंने देखा तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहती हूँ कि अगर तुम इस घर में आओगी तो मेरी मर्ज़ी से आ रही हो, हमजा की मर्ज़ी से नहीं आ रही। वो ये कहती है तो सना एकदम खामोश हो जाती है, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। दानिश हमजा रानिया पे बड़ा जुल्म करता है, उसे घर में बंद कर देता है, उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता, कि उसके लिए कील लेकर आता है और कहता है इसके ऊपर चलो। रानिया उस पर नहीं चलती तो उसको मारता है, उसे कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि ये देखो मैंने सारे इंतजाम कर लिए, अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। जब हमजा दानिश रात को सोता था तो रानिया चुप करके कमरे की खिड़की से कूद जाती है और बाहर रिक्शे में बैठ के भाग जाती है। उसकी मम्मा उसे बड़ा रोकने सास उसको बड़ा रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो नहीं रुकती और भाग जाती है। वो अपने घर जाती है तो नवा के गले रख के बड़ा रोती है। उसकी मम्मा बताती हैं कि बेटे तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो तुम्हारी वजह से ख़राब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं लेकिन तुमने मिलने से साफ इनकार कर दिया था। रानिया बड़ा रोती है, कहती है मामा मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से इतना बुरा सलूक मेरे बाप के साथ हुआ और मेरे बाप इस कंडीशन में आ गया है, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। इसकी मम्मा कहती है नहीं कोई बात नहीं बेटा, बस आइंदा एहतियात करना कि तुम अपने बाप को कोई तकलीफ़ ना दो। वो कहती है कि आप फिक्र ना करें, मेरी तरफ से आइंदा मेरे पापा को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी।